कर रहे हैं। एक समय की बात है, महर्षि लोमश जी बहुत बड़े तपस्या के धनी हैं। वो इंद्र के दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। उन्होंने जब देखा कि इंद्र के सिंहासन पर, आदेश सिंहासन पर अर्जुन बैठे हुए, महर्षियों से पूजित देवराज इंद्र का सिंहासन, उस पे एक नरलोक का मनुष्य अर्जुन बैठे हुए, और शरीर भी तो वही है। स्वर्ग में सशरीर जाना बहुत मुश्किल है, शरीर यहीं छूटता है, फिर वो दिव्य देह से जाता है। जैसे नरक में है ना, यातना देह प्राप्त होता है, ऐसे स्वर्ग में देव देह प्राप्त होता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने पर भगवत देह प्राप्त होता है। निकुंज में प्रवेश करने पर सहचरी देह की प्राप्ति होती है, जो चिदानंदमय है। महर्षि के हृदय में बड़ा संशय प्रकट हुआ कि देवराज इंद्र के पद में, सिंहासन में अर्जुन कैसे? लोमस जी ने कहा कि महाराज पाकशासन इंद्र, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इनका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है और सब ब्रह्म ऋषि आपके नीचे आज सिंहासनों पर बैठते हैं, और ये क्षत्रिय राजकुमार हैं सिंहासन पर बैठे हैं। क्या तप है इनका इस कोटि का कि आप अपने आदेश सिंहासन पर विराजमान किए हैं? क्या पुण्य कर्म है इनका? इन्होंने कौन सा ऐसा तप किया है कि सब ब्रह्म ऋषियों के पूज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं? मेरे मन में इस संशय है कि जहां वायु और अग्नि, बड़े बड़े देवता जिस सिंहासन की वंदना करते हैं, उस पर अर्जुन विराजमान है। लोमश मुनि के इस प्रश्न को वृत्तहंता सचिपति देवराज इंद्र ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान यह है कि आप जिनको देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। यही नर नारायण रूप में अवतरित हुए, और आपको पता है नर नारायण ने जो तपस्या की, आज तक कोई ब्रह्म ऋषि ऐसी तपस्या नहीं की। ये केवल मरण धर्मा मनुष्य ही नहीं है, ये प्रभु श्री कृष्ण के मित्र हैं। ये बात द्वारिकाधीश के सिंहासन की चरण रखने की चौकी, जिसमें सिंहासन की नीचे, उसे ब्रह्मा और शंकर भी वंदना करते हैं, और भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से उस सिंहासन पर बैठाल कर और उस चरण रखने की चौकी में थाल रख करके चरणोदक उतारते हैं। जिस रुक्मिणी के पलंग पर भगवान विराजमान होते हैं, केवल भगवान, और उसकी परिक्रमा करते हैं ब्रह्मा शंकर सनकादि, प्रणाम करते हैं, उस पर श्री सुदामा जी को शयन करा। अत्यंत करुणा वरुणालय भगवान की मित्रता स्वीकार करने का ये फल। ये तो देवराज इंद्र का सिंहासन है, वो तो द्वारिकाधीश अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण का है। उस पे सुदामा फटे पुराने कपड़े, पैरों में बिवाई, त्वचा झुर्रियां पड़ गई हैं, खान पान की कोई व्यवस्था नहीं। सब पार्षद देख के आश्चर्यचकित होते हैं। अरे अगर ब्रह्मा भी आते हैं यहां तो समय उनको लगता है, ड्योढ़ी पे खड़े रहते हैं, भगवान समय से मिलते हैं, लेकिन सुदामा जी को दौड़ पड़े, अशुभ प्रवाह करते हुए गले लगे, लेकर के गए अपने आसन पर बैठाला, चरण पखारे भगवान ने। अगर आप श्री कृष्ण को अपना मित्र मान लें, सब समस्याओं का समाधान हो जाए। आप दुनिया को मित्र मान रहे हो, छल कपट युक्त है, स्वार्थ खत्म हुआ तो वही मित्र तुम्हारी हत्या कर देगा, वही मित्र तुम्हें ठग लेगा, वही मित्र तुमसे बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ऐसे हैं कि सैकड़ों अपराध कर दो और घूम के देखोगे तो वैसे ही बांह फैलाए, वैसे ही खड़े, आजा, मैंने तो छोड़ा नहीं, तू ही तो छोड़ के गया, लौटा, मेरे समीप आजा। एक बार भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं, कभी जीवन में नहीं छोड़ते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब भी समझ में ना आए, ये मायाकृत है। देखो ये सब लोक की बात सुने तुम्हें लग रहा है कोई स्वर्ग लोक है, कोई है ना? सब ऐसी भगवान है, पर मायाकृत बुद्धि होने के कारण हमें लगता है प्रगट में बलशाली मित्र हो तो हाथ मिलाना अच्छा, लेकिन वो जिनके बल से बलवान है वो भी तो मृत्यु से भयभीत है।
जो मृत्यु को भी शासन में लेते हैं, काल भी जिनके शासन में रहता है, वो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे पास हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मित्र बनाने में क्या जाता है, कोई शर्त नहीं है, बस केवल उनकी मांग यही है, अनन्य चिंतयन्तो माम, केवल मेरे हो जाओ। वो भी तुम्हारे सुख के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जिसको स्वीकार करोगे वो दुख ही देगा तुम्हें। केवल एक प्रभु हैं जिनको स्वीकार करने से सुख ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुख समुद्र है। मान जाओ हमारी बात, प्रार्थना मान लो। सबको चाहिए कोई ऐसा प्यार करने वाला जो केवल मेरे को प्यार करे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो अपने लिए प्यार करता है, तुम्हारे लिए नहीं। देख लेना, देख लेना, जिस दिन तुम उसके लायक नहीं रहोगे फिर प्यार करके दिखावे कोई तो पता चले। नहीं नहीं, जिस दिन तुम्हारा शरीर उसके योग्य नहीं रहेगा, जिस दिन जिस स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुमसे हाथ मिलाया था वो स्वार्थ नहीं रहेगा, उस दिन वो गली में नहीं आएगा जिसमें तुम रहते हो। ये संसार का स्वरूप है। और जिस दिन कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, उस दिन ये प्यारा मित्र तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये श्री कृष्ण हर समय तुम्हें दिखाई देगा कि वो फिर आप कैसे उन्मत्त होगे। अस्त्र में ताकत ही नहीं है कि वो तुम्हें छेद सके, जिसके मित्र श्री कृष्ण है। औषधि जो तुम्हें ठीक करती है वो इन्हीं के बल से ठीक करती है। जो कुछ भी हो रहा है सब बलों के बलवताम भगवान श्री कृष्ण है। इनको प्यार करने के लिए क्या तुम्हें चाहिए? ये अगरबत्ती धूप बत्ती तो हमारी भावनाएं हैं, इनको केवल तुम्हारा प्यार चाहिए, हृदय चाहिए। हे कृष्ण मैं आपका, इससे बड़ी कोई भेंट नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ा कोई योग नहीं है। आप मेरे हो, आप मेरे हो, मस्त हो जाओगे। आपको कैसे, बस वही बार बार समझ में नहीं आ रही है आपके। अरे यहां का कोई बड़ा अधिकारी हाथ ऐसे मिला दे और अपना फोन नंबर दे दे, आप जानते हो ऐसे भले हड्डी हड्डी हो पर छाती तान के चलोगे। या अमुक पदाधिकारी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का, ईश्वरों का भी ईश्वर श्री कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये फोन नंबर है। ये जो मंत्र है ना, डायरेक्ट उनके फोन का नंबर है। मिला ही नहीं रहे, पड़े हो संसारिक फोन नंबर मिला रहे तो कैसे मिलेगा? जो मंत्र मिला है निज मंत्र, शरणागत मंत्र, जानते हो, सीधे फोन नंबर है, सीधे आप जब के तो देखो तुम्हारे सामने वो होंगे, बात करो उनसे। बात करके कपिल भगवान कहते हैं, मेरा अनन्य भक्त मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से संभाषण करता है, मेरे साथ खेलता है। आप विश्वास मानो, भगवान है और वो खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो दूर है। जो ऐसा मानते हो वो मान रहे होंगे। हर पल हर क्षण, बस इतना ही कह रहे, हर पल हर क्षण प्यार ही प्यार, दुलार ही दुलार। तभी हम कहते मान लो, तुम मानने से बात बन जाएगी, तुम जान जाओगे, तुम देख लोगे, तुम्हारे पास है। प्रतिपल प्रियाजू की कृपा का प्रवाह बह रहा है, प्रवाह बह रहा है। ये बहुत तुच्छ चीज है शरीर, ये भोग सामग्री, बहुत घटिया बात है जिसमें हम फंसे हुए ना। बहुत घटिया लगेगा जब तुम थोड़ा ऊंचाई पर बढ़ोगे। एक प्राण करोड़ों प्राण न्यौछावर करना ऐसे लगेगा। अरे संसारिक प्यार में लोग प्राण भी न्यौछावर कर देते, फिर प्रियालाल के प्यार में ये पार्थिव प्राणों की क्या बात है? इनको स्वीकार